नमस्कार, जय श्री राम साथियों। आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो आने वाला हफ्ता यानी कि 10 अगस्त से 16 अगस्त 2026 का जो समय बहुत ही खास और चमत्कारी रहने वाला है। इस हफ्ते ग्रहों की चाल में बड़े बदलाव हो रहे हैं। चंद्रमा मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में से होकर इस पूरे सप्ताह गुजरेंगे। गुरु ग्रह भी उदित हो चुके हैं और चंद्रमा भी अपने ग्रह के हो रहे हैं। यानी पिछले दिनों जो उठापटक, परेशानी और भारीपन आप महसूस कर रहे थे ना साथियों, वो अब उससे आपको राहत जरूर मिलने का समय शुरू हो गया। इस हफ्ते कई धार्मिक पर्व भी आ रहे हैं। 9 अगस्त को कामिका एकादशी, 10 अगस्त को सावन का दूसरा सोमवार, 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि और 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसके साथ ही 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस और मधुश्रवा तीज भी पड़ेगी, जबकि 16 और 17 अगस्त को विनायक चतुर्थी और नाग पंचमी का पावन पर्व पड़ेगा। शास्त्रों और ग्रंथों में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है साथियों, कि हमारा मन जब खुला और सेवा से भरा होता है तभी ईश्वर का आशीर्वाद उसमें ठहरता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो खुशियां अपने आप मल्टीप्लाई होकर बढ़कर हमारे पास वापस आती हैं साथियों। तो चलिए इसी सकारात्मक सोच के साथ में शुरुआत करते हैं। जानते हैं सभी 12 राशियों और लग्नों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। देखिए, मेष राशि हो या मेष लगन हो, आपका दोनों के लिए वीडियो है। मेष राशि और मेष लगन वाले दर्शकों, आपके लिए ये आने वाला हफ्ता बेहद राहत भरा और नई उम्मीदों से भरा हुआ रहने वाला है। चलिए समझ लेते हैं कि इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण क्या है, लॉजिक क्या है। इस हफ्ते देखिए ग्रहों की स्थिति बहुत ही दिलचस्प बन रही है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति अब उदित हो चुके हैं और उनकी शुभ दृष्टि आपके पंचम यानी विद्या और बुद्धि के घर पर, नवम यानी भाग्य और आपके एकादश भाव यानी आय और लाभ के घर को पूर्ण सकारात्मकता दे रही है। और यही कारण है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकार या बड़े अधिकारियों से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर लंबे समय से आपका अटका हुआ था, तो अब उसमें अचानक से आश्चर्यजनक गति और सफलता देखने को जरूर मिलेगी। इसके साथ ही हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके तीसरे भाव, तृतीय भाव यानी कि पराक्रम और संचार के भाव से गोचर करेंगे। इसका सीधा सा परिणाम यह होगा साथियों कि आपकी बातचीत करने की जो कला है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और नेटवर्क जो है, वो इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने वाले हैं। आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित जरूर कर पाएंगे और छोटे भाई बहनों या फिर पुराने दोस्तों को के सहयोग से, उनकी मदद से आपके सारे काम भी आसान होते चले जाएंगे। अब यहां पर बात करता हूं आपकी आर्थिक स्थिति की। 12वें घर में शनिदेव महाराज की वक्रीय स्थिति में विराजमान होना ज्योतिष में 12वां घर खर्चों का है। वक्रीय शनि यहां पर कार्य में थोड़ी देरी या डिले का प्रतीक माना जाता है और इसी कारणवश हफ्ते की शुरुआत में आपको पैसों के लेन देन को लेकर थोड़ा सा तनाव हो सकता है या फिर धन का आगमन उम्मीद से थोड़ा धीमा भी रह सकता है। हालांकि चिंता की बात नहीं है साथियों, क्योंकि गुरु की दृष्टि के कारण पैसा आएगा जरूर, लेकिन शनि महाराज आपको ये सबक दे रहे हैं कि आपको अपनी फिजूल खर्ची पर सख्त से सख्त लगाम लगानी होगी। इसके अलावा चौथे घर यानी कि सुख, वाहन और संपत्ति के घर पर पड़ रहे ग्रहों के प्रभाव के कारण प्रॉपर्टी या फिर नया वाहन खरीदने से जुड़े बड़े फैसले आपको पूरी कागजी जांच पड़ताल और सोच समझकर ही लेने होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अष्टमेश और लग्नेश का प्रभाव होने के कारण यात्रा के दौरान अपने खानपान, दिनचर्या और जरूरी दवाओं का खास ध्यान रखिएगा। साथ ही पारिवारिक और कार्यस्थल के माहौल में छोटी छोटी बातों पर जीवन साथी या फिर सहकर्मियों के साथ में तर्क और वितर्क से बचिएगा, क्योंकि चंद्रमा पर ग्रहण का आंशिक प्रभाव मानसिक अशांति भी आपको दे सकता है। देखिए, इस हफ्ते की ग्रह प्रतिकूलता को दूर करने और शुभ फलों को बढ़ाने के लिए बहुत ही सरल उपाय कीजिएगा। सोमवार को या पूरे सप्ताह शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित कीजिएगा और साथ ही भगवान श्री गणेश जी की आराधना करते रहिएगा। इससे वक्रीय शनि का प्रभाव शांत हो जाएगा और आपका मन पूरे तरीके से शांत और फोकस्ड और केंद्रित रहेगा। साथियों, आशा करता हूं साथियों आपको ये पसंद आया होगा।
विश्लेषण। अगर इस तरीके का विश्लेषण आपको हमेशा चाहिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन कीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अब हम यहां से बात करते हैं वृषभ राशि वालों की या वृषभ लगन वालों की। देखिए, वृषभ राशि और वृषभ लगन वाले मेरे दर्शकों, इस हफ्ते आपके जीवन में आर्थिक मामले और धन का जो प्रबंधन है वो सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु आपका रहने वाला है, यानी इसी के इर्द गिर्द ये सप्ताह रहेगा। चलिए इसके पीछे की सटीक ज्योतिषीय कारण और ग्रहों का ये जो लॉजिक है, मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझते हैं। देखिए, हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी के भाव में गोचर करने वाले, जहां उनके साथ पराक्रमेश और द्वादशेश मंगल भी विराजमान है। द्वितीय भाव में चंद्रमा और मंगल का यह प्रभाव वित्तीय गतिविधियों को अचानक से बहुत बढ़ा देता है और यही कारण है कि घर परिवार में पैसों के लेन देन या बजट को लेकर कोई महत्वपूर्ण चर्चा सामने हो सकती है। जो धन काफी समय से कहीं अटका या फिर फंसा हुआ था, उसके वापस मिलने के रास्ते अब खुलने भी जा रहे हैं। साथ ही तृतीयेश यानी तीसरे भाव के स्वामी चंद्रमा का द्वितीय भाव में जाना यह दर्शाता है कि छोटे भाई बहनों, करीबियों और रिश्तेदारों के सहयोग से आपको आर्थिक लाभ और नया संबल मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे हफ्ते के मध्य भाग की ओर। 11 से 13 अगस्त के दौरान चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह होगी कि तीसरे भाव में पहले से ही सूर्य, उदित के गुरु और बुध मौजूद है। यहां पर चंद्रमा के भी आ जाने से सूर्य और चंद्र की अमावस्या युति बनेगी और 12 अगस्त को इस भाव में सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तृतीय भाव हमारी संचार क्षमता, लघु यात्राओं, छोटी छोटी यात्राओं, पराक्रम और कागजी दस्तावेजों का घर होता है। इस ग्रहण और उथल पुथल भरी ग्रह स्थिति का सीधा सा परिणाम यह होगा कि आपके कार्य क्षेत्र, निर्णय लेने की क्षमता और आपके घर के माहौल में संवेदनशीलता और मानसिक भ्रम बढ़ सकता है। साथियों, यही मुख्य कारण है कि इस दौरान किसी भी नए प्रॉपर्टी के सौदे, वाहन खरीदने या फिर बड़े वित्तीय अग्रीमेंट से आपको बचना चाहिए। यदि कोई कागज या अनुबंध साइन करना बहुत ही अपरिहार्य हो तो उसे 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर तभी आगे बढ़िएगा। इसके अलावा आपके लगन के स्वामी शुक्र देव का पंचम भाव में नीच की राशि में होना और तृतीय भाव के स्वामी प्रभावित होने के कारण आपकी वाणी और आपके स्वभाव में एक उग्रता आ सकती है। वित्तीय भाव पर मंगल का प्रभाव आपकी बोली को थोड़ा तीखा बना सकता है, इसलिए कड़वे शब्दों और गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, अन्यथा परिवार और प्रेम संबंधों में भी तनाव आ सकता है। साथियों, बच्चों और लव पार्टनर के साथ संवाद में पूरी परिपक्वता दिखाइएगा। हालांकि पंचमेश और लग्नेश का तीसरे भाव से संबंध यह भी दर्शाता है कि अगर आप कोई नया हुनर, स्किल या फिर छोटा कोर्स सीखना चाहते हैं तो आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा तीक्ष्ण रहेगी और आपको सफलता मिलेगी। इस हफ्ते ग्रहों की उथल पुथल को शांत करने और आर्थिक लाभ को स्थायी बनाने के लिए सरल उपाय बता देता हूं, जरूर कीजिएगा। सोमवार के दिन स्पेशली और पूरे सप्ताह गाय को सफेद मिठाई या फिर थोड़े से उबले हुए चावल खिलाइएगा। आप अपनी वाणी में मधुरता बनाकर रखिएगा और घर के वरिष्ठों से सम्मान पूर्वक बात कीजिएगा। इससे आपका शुक्र और चंद्रमा दोनों मजबूत हो जाएंगे और सप्ताह बेहद शुभ और बहुत अच्छा बीतेगा। साथी, आशा करता हूं पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये था आने वाले हफ्ते का पूरा राशिफल और ग्रहों की सटीक चाल। मुझे पूरी उम्मीद है कि साधारण और स्पष्ट जानकारी का लाभ उठाकर आप अपने इस हफ्ते को और भी बेहतर, सुखद और सफल बनाने वाले। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में अगर फिर से मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। साथी, जय श्री राम।